अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 8 पे हैं लीनियर अलजबरा के। इसमें हम गाज़ एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने टॉपिक तो प्रीवियसली भी देखा था, लेकिन पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं किया गया। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स की फॉर्म ही ऐसी है कि ये हमें दिखाई दे रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है। अब चूँकि इसमें x1 और x2 के एलिमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे जस्ट x2 के एलिमेंट हैं, ये हमें दी हुई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन का हम यूज़ करते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन के अगली टर्म में यानी x2 में से यहाँ से x2 की वैल्यू निकालिए और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास x1 और x2 दोनों के रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बैक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और है, जैसे ये प्रॉब्लम है 2x1 + 5x2 = 2 - 4x1 + 3x2 = 30। हमने इसको यूँ लिख लिया, ये 2, 5 - 4 और 3 को 2, 5 - 4 और 3 लिख लिया और दूसरी साइड पे हमने 2 और -30। तो ये जो है ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें कोफिशिएंट और उसके साथ उसकी राइट हैंड साइड दोनों इंक्लूड हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने ये देखा, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है। इन दोनों मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। गाज़ एलिमिनेशन को हम सीखना चाह रहे हैं कि गाज़ एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है गाज़ एलिमिनेशन की एक और एग्जांपल है। अगर आप लोग अगर इन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं किरचॉफ रूल को डिस्कस किया गया है, लेकिन हम जनरली अभी हम फोकस कर रहे हैं जस्ट मैट्रिक्स के ऊपर कि ये जो मैट्रिक्स है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे हल करेंगे। जैसे x1 - x2 x3 = 0, x1 x2 एंड x3 = 0, और ये जो है इसका इधर 90 है इधर 80 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें 90 और 80 इसकी दूसरी साइड पे गिवन है। अब आप लोगों ने इसको गाज़ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है और सिंप्लीफाई करना है। देखें, हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। अब हमने ये करना होता है, जो पहला एलिमेंट होता है यहाँ पे, इसको हम 1, अगर न 1 हो तो हम पहले इसको 1 खुद से बनाते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी ये 1 है तो हमने इसको ले लिया। अब हमारा काम ये है कि इस 1 के नीचे इसको हमने 0 बनाना है, इसको भी 0, ये ऑलरेडी 0 है, और इस 20 को भी 0 ही बनाना है। इसके लिए हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो इस रो में जो सेकंड रो है जिसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं वो हम पहले देखें -1 में 1 ऐड करें तो 0 हो जाएगा। तो हम ये करते हैं कि रो 2 में रो 1 को ऐड करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा 0। फिर इसी तरीके से इसको इसमें ऐड करेंगे, अगेन 0, फिर -1 और 1 को फिर 0, और फिर 0 + 0 0। पहली जो रो है हम उसको फिक्स रख लेते हैं, चूँकि उसके अंदर हमारा पिवट एलिमेंट है मीन जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हमने 1 बना के नीचे जो है हमारा फोकस सिर्फ इन 3 के ऊपर है, इसको हम 0 बना रहे हैं तो हमने इसको भी 0 करना है। अब ये ऑलरेडी 0 है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 0, 10 और 25, 90 को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने यहाँ 20 है। अब हम ये करेंगे कि इस टर्म को -20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। -20 से आप इस सारी को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा ये हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको हमने साथ लिख दिया है कि रो 4 जो है उसमें से -20 रो 1 किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब इस जो क्रॉसबाउंडिंग इसके इक्वेशनें बनती हैं, आप इनको फ़िलहाल रहने दें। आप जो सवाल हल कर रहे हैं वो है आपका ये प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखा और फिर पहला एलिमेंट को 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है तो इसके नीचे हमने 0 कर लिए। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट यहाँ पे 0 की जगह हमें 1 चाहिए। अब 1 के लिए हम ये करते हैं, इस 10 वाले को ऊपर ले आते हैं और 0 वाले को नीचे, और इस तरह 30 वाले को भी हो। तो हमने इन दो को ऊपर नीचे ले आए हैं। हमने क्या किया, क्योंकि अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए
इस ज़ीरो की जगह 1 चाहिए, तो इसके लिए हमने 10 यहाँ रख लिया। तो यहाँ चेंजिंग ये की कि ये सारे का सारा ये वाली रो जो है इसको इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह लिख दिया और ये आखिर पे लिख दिया। अब हम प्रोसेस करते हैं, यहाँ 10 को हमने 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर हम इस सारी रो को हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। हमने इसे 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 0, 10, 25 और 90, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे इसने ऑपरेशन जो है ये डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ किया है, लेकिन आपने इसको ये इसने अपनी आसानी के लिए इस तरह भी हम कर सकते हैं और सबसे पहले इसको 1 बनाए। जैसे यहाँ पे 10 है और ये हमारे पास है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लें 1 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो उसके नीचे भी टर्म्स को हम 0 बनाते हैं। या फिर इसी तरीके से आप लोगों ने जैसे यहाँ 10 बना और नीचे इसके 0 बना लिया, ये 0 बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगुलर शेप बन गई है, डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 आ रहे हैं। अब हम आते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन के आखिरी जो है x3 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब x3 की वैल्यू हमने ऊपर वाले में पुट करनी है, वहाँ से x2 निकालना है और फिर इससे ऊपर वाले में x1, x3 और x2 पुट करेंगे तो हमें x1 भी मिल जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ अननोन जो थे वो थे 3 और जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वो थी 4, जो कि हमारे लिए इनफ है कि हमें 3 ही इक्वेशनें चाहिए थी। इस तरीके से हमें बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपने देखा कि ये जो मेथड है, जिस मेथड में हम ट्रायंगुलर फॉर्म में पहले बनाते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म जब बन जाती है तो इस सॉल्यूशन को हम लोग जो है वो नाम देते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का। तो ये हमारे पास एक टेक्निक थी इन सवालों को हल करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, चूँकि हमारा लेक्चर टाइम काफ़ी हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और रो इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करेंगे।